शादी के बाद ना रोज़ाना एक चीज़ की कमी ज़रूर महसूस होती है। मामा के हाथ का नाश्ता, पराठा और सरसों का साग। उफ़ अल्लाह! मुझे और भाई को मामा के हाथ के साग के अलावा किसी और के हाथ का साग पसंद नहीं है। यार अख़ीर है, मतलब मैं कैसे आपको बताऊँ सिर्फ़ मेरी इस एक्साइटमेंट से, खुशी से आप अंदाज़ा लगा लें कि मामा बहुत अच्छा साग बनाती है। मामा ने अपनी सासू माँ से सीखा, मतलब मेरी दादों से। कुछ चीज़ें होती है ना, आप स्पेसिफ़िक किसी बंदे के हाथ की खाते हो। हम अपनी मामा के हाथ का साग खाते हैं, उसके अलावा किसी और के हाथ का नहीं। और मैं अगर गुड़ वाले चावल हैं तो मैं सिर्फ़ अपनी नानू के हाथ के खाती हूँ। अभी पिछले दिनों मामा मुझे कह रही थी मैंने आना है, मैं आपको गुड़ वाले चावल बना के दूँगी, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है। मुझे मीठा नहीं पसंद, मुझे मीठा खाना नहीं पसंद, लेकिन गुड़ वाले चावल मेरी फ़ेवरेट है। मैंने सारी ज़िंदगी अब तक जितनी भी मेरी एज गुज़र गई है, मैंने सिर्फ़ अपनी नानू के हाथ के खाए हैं, उसके अलावा नहीं। और अब एक अरसा हो गया कि मैंने अपनी नानू के हाथ के गुड़ वाले चावल नहीं खाए। मैं बहुत मिस कर रही हूँ। यही होता है जब बेटियां रुखसत हो जाती है ना, तो उसके बाद पीछे जितने भी सारे रिश्ते होते हैं ना, उनके साथ मिलना मिलाना बहुत कम हो जाता है, खास तौर पे जब ट्रैवल गैप आ जाता है। लेकिन एक बात और भी बताऊं, जब आप बहुत नज़दीक हो ना अपने मायके के, तो वो रोज़ का आना जाना भी बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्बेंस वाला होता है। मामा मेरी ने ना ढेर साग बनवा के भेजे पीछे भाई के हाथ, जिसमें ना 2 बाउल्स तो मैंने ख़त्म कर दिए, एक रह गया और मामा भी और बना रही है। तो जब वो आएंगी ना, वो मेरे लिए लेके आएंगी। यहाँ पे मैं ज़बरदस्त सा क्रिस्पी सा पराठा रेडी कर रही हूँ साग के साथ। अच्छा, मुझे याद है मैंने ना बहुत ज़बरदस्त एक कंटेंट बनाया, ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कमिंग डेज में इसको पोस्ट करेंगे, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए फॉलो कर लें और आपने वो वीडियो मिस नहीं करनी, मैं आपको पहले ही अपडेट कर दूंगी। अच्छा, मैंने ना एक पराठा बनाया छोड़ा, मैंने कहा गरम गरम अभी साग जो है ना, मैं साथ अभी नेबर में देख के आती हूँ, वो भी नाश्ता इस टाइम शायद कर ही रहे हो, तो साग का मज़ा ले लेंगे। सर्दियाँ दी सौगात सरसों दा साग। चलें जी, अभी पहले मैं साग दिया हूँ, उसके बाद वापस आके बनाती हूँ बाकी के पराठे। हे, आई एम बैक। वापस आके एक पराठा और बनाया, और साथ में अभी मायजा के लिए मैंने नाश्ता बनाना था। मायजा सारी सी पता है साग नहीं खाती, उसमें स्पाइसेस होती हैं, बहुत ओवर स्पाइसेस वाला खाना नहीं खाती, नॉर्मल स्पाइसेस वाला खा लेती है। तो पराठे के साथ अभी उसके लिए मैं ऑमलेट बनाने लगी हूँ। नाश्ता यूजुअली हमारा ऐसे होता है, कभी हम पराठा खाते हैं, कभी हम ब्रेड अंडा खा रहे होते हैं, कभी हम सैंडविचेस बना के खा रहे होते हैं। तो मायजा भी साथ में जो है ना अपने हिसाब से लाइट लाइट चीज़ें लेती रहती है। अच्छा, मैंने अपना टाइम रख लिया हुआ, क्योंकि सबके लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा था कि हमने इतने मैसेजेस किए और आप रिस्पॉन्स नहीं करी। तो मैं दोपहर में 3 बजे से लेकर 6 बजे तक ऑनलाइन होती हूँ, ठीक है। उस टाइम ड्यूरेशन में आपने ही मैसेज करना, ताकि आपको रिस्पांस मिल जाए। आपके मैसेजेस बहुत नीचे चल जाते हैं, जिसकी वजह से आपका मैसेज मिस हो जाता है। तो रीमैसेज करेंगे तो पॉपअप हो जाए, चाहे वो इंस्टा है चाहे वो व्हाट्सएप है। फिर उसके बाद रात को 11 बजे ऑनलाइन होती हूँ, 11 बजे से लेके 1 बजे तक मैं ऑनलाइन होती हूँ। तो आपने इन टाइम पीरियड के बीच में आपने मुझे मैसेज कर देना है, इन केस अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला। अदरवाइज आप अपने जो है ना क्यूरीज वैसे भी ड्रॉप करते हैं, आपको रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा। और बाकी जो अकाउंट्स है वो मैं मिडनाइट तक ही सेंड करती हूँ, ये तो अब सबको पता चल गया जिन जिनको अकाउंट्स मैंने दे दिया। इसी के साथ साथ इस ब्लॉग को करते हैं टाटा बाय बाय, और आपसे मिलते हैं दोबारा।